एक समय की बात है जब एक राज्य के राजा, जो कि अब बूढ़े हो चुके थे और उनका कोई भी बेटा नहीं था जो कि अगला राजा बन सके। इसलिए उस राजा ने सोचा, क्यों ना जब मैंने इतने सालों से जिन लोगों की रक्षा की है, जिनकी सेवा की है, उन्हीं में से किसी को मैं राजा बनाऊं। इसलिए उन्होंने अपने सेनापति से बोला कि सभी राज्य में ये बात बता दो कि राजा का आदेश है कि उनके गद्दी का हकदार कोई इसी राज्य का नौजवान होगा जो कि ईमानदार और ताकतवर होना चाहिए। राजा के कहे अनुसार सेनापति ने वही किया। सेनापति ने पूरे राज्य में ये बात बता दी, जिसके बाद पूरे राज्य में हर कोने में ये बात चलने लगी कि आखिर अगला राजा कौन बनेगा। और वो दिन भी आ गया जब सभी नौजवान एकत्रित होकर राजा के पास आए। तभी राजा बाहर आते हैं और वो ये देखकर खुश होते हैं कि काफ़ी नौजवान इसमें शामिल हुए हैं। फिर राजा ने उनसे ज़्यादा कोई सवाल जवाब नहीं किया। उन्होंने भीतर से बहुत सारे बीज लेकर आए और सभी को एक एक बीज दे दिया और कहा, सभी लोग इस पौधे को लगाना और फिर 1 साल बाद आना, फिर देखा जाएगा किसका कौन सा पौधा हुआ है और कितना लंबा हुआ है। सभी अपने बीज लेकर चले गए। कुछ महीने बीत जाने के बाद सभी नौजवान के गमले में रंग बिरंगे फूल के पौधे, तो किसी में बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे दिख रहे थे और हर जगह यही बातें चल रही थी कि किसके बीज से बढ़िया और सुंदर पौधा निकला है। लेकिन एक नौजवान ऐसा भी था जिसका गमला पूरा खाली था और उसके बीज से कुछ भी नहीं निकला। वो परेशान था और उसके बीज से आखिर क्यों कुछ नहीं निकला, और सभी के पौधे से इतने सुंदर सुंदर हैं, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता है। फिर वो समय आ गया जब सभी को अपने पौधे लेकर राजा के पास जाना था। सभी खुशी खुशी राजा के पास अपने पौधे लेकर गए और वो नौजवान जिसके गमले में कुछ नहीं था, वो महल नहीं जाना चाहता था। लेकिन उसकी माँ ने कहा, तुमने अपनी पूरी कोशिश की है, इसलिए कोई बात नहीं, महल जाओ और कुछ नहीं तो अगले राजा का पता तो चल ही जाएगा। ये बात सुन वो भी अपना गमला लेकर महल में चला गया और चुपचाप एक कोने में अपने गमले को छुपाए खड़ा रहा ताकि कोई ना देखे। किसी प्रकार जब लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो सभी उस पर हंसने लगे, कहने लगे कि ये देखो अपना खाली गमला लेकर आ गया है। ये बात चल ही रही थी तभी राजा आए और उन्होंने सभी के गमले को देखा। रंग बिरंगे फूल और ऊंचे ऊंचे पेड़ सभी के गमले में थे। फिर जब राजा ने उस नौजवान के खाली गमले को देखा तब उन्होंने उसे बुलाया कि इधर आओ। फिर सब हंसने लगे कि ये देखो खाली गमला लाने की सज़ा मिलने वाली है। और तब राजा ने उसका हाथ उठाया और कहा, यही तुम्हारे अगले राजा हैं। सभी के होश उड़ गए, सब फुसफुसाने लगे और राजा ने कहा, मैंने जो बीज तुम सबको दिए थे वो सभी बीज उबले हुए थे, जिससे कोई भी पौधा उग ही नहीं सकता है। फिर तुम लोगों ने ये पौधे बेईमानी से लाए हैं और इसने पूरी ईमानदारी के साथ इस बीज को पानी दिया और इसका पौधा नहीं निकला, क्योंकि पौधा निकल ही नहीं सकता था। और इसलिए यही आज से राजा हैं। अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज की दुनिया में ईमानदार होना बहुत कठिन है। अगर हम चाहें तो हम इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, क्योंकि अगर हम ईमानदार रहेंगे तो हम किसी से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि हमें पता है हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हाँ, ये सत्य है कि बिना ईमानदार के हम कामयाब जल्दी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो कामयाबी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा सभी के साथ ईमानदार रहें
ना कि केवल अपने काम के प्रति बल्कि अपने लोगों के प्रति, अपने दोस्तों के साथ हमेशा ईमानदार रहें। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और लंबे समय के लिए मिलेगी। धन्यवाद।